नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 15 जून के करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। हर साल 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो अपना देश भारत का स्थान है चौथा। चलिए इसका डिटेल जानते हैं। तो मनाने का उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ प्रदूषण मुक्त और हरित ऊर्जा के उत्पादन में हवा की अद्भुत शक्ति के प्रति जागरूकता फैलाना है। वैश्विक रैंकिंग में तो भारत चौथे स्थान पर काबिज है और भारत के शीर्ष राज्यों देश के कुल पवन ऊर्जा उत्पादन में गुजरात और तमिलनाडु राज्य शीर्ष स्थान पे है। तो ये था इसका डिटेल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने और जागरूकता फैलाने के लिए विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 15 जून को मनाया जाता है। इसका डिटेल यह है कि इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2011 में आधिकारिक रूप से की गई थी। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाज में वरिष्ठ नागरिकों के साथ होने वाली हिंसा, उपेक्षा और मानसिक पीड़ा के खिलाफ आवाज उठाना और उन्हें सम्मान देना। इसका महत्व क्या है? तो परीक्षा की दृष्टि से मुख्य परीक्षा के सामाजिक न्याय और समान अध्ययन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण विषय है। चलिए तीसरा प्रश्न। हाल ही में रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस नए रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से एक्टिव करने की घोषणा की है? तो रिजर्व बैंक फ्रॉड रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म को इसका कार्यप्रणाली क्या है? तो यह आरबीआई द्वारा संचालित एक एकीकृत डाटाबेस है जो वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले बैंक खातों और वॉलेट्स की तुरंत पहचान करता है। बड़ा लाभ क्या होगा? तो यदि कोई साइबर अपराधी किसी खाते का उपयोग ठगी में करता है तो उसे तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, जिससे वह नया खाता नहीं खोल पाता है। और सहयोग क्या है? तो दूरसंचार विभाग के चक्षु पोर्टल भी संदिग्ध कॉल्स और संदेशों की पहचान कर इस रजिस्ट्री के साथ मिलकर काम करता है। तो ये रिजर्व बैंक की एक महत्वपूर्ण पहल है। चलिए चौथा क्वेश्चन। हाल ही में लाल सागर में उत्पन्न समुद्री सुरक्षा खतरों को लेकर समाचार पत्रों में रहा बाबल मंडेब जलडमरू मध्य किन दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है? तो ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। इसके डिटेल समझते हैं। तो चर्चा में यह क्यों है? क्योंकि यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक और व्यापारिक जहाजों पर लगातार ड्रोनों और मिसाइलों से हमलों का करना सुर्खियों में है। और इसका उपनाम इस जल डमरूमध्य को इसके अत्यंत कठिन और सक्रिय मार्ग के चलते आंसुओं का द्वार गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है। और व्यापारिक महत्व क्या है? तो यह स्वेज नहर के रास्ते एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है। अब एआई के बारे में बात करते हैं। तो जून 2026 में आयोजित हो रहे वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या निर्धारित किया गया है? तो एआई के सैन्य उपयोग व डीप फेक खतरों को रोकना। इसका डिटेल यह है कि डीप फेक और एआई आधारित स्वायत्त घातक हथियारों के दुरुपयोग ने वैश्विक सुरक्षा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी की है। इसी वैश्विक पहल के तहत विश्व के अग्रणी देशों ने मिलकर एआई के सुरक्षित और संधारणीय उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का दृष्टिकोण क्या है? तो भारत सुरक्षित, समावेशी और विकासात्मक एआई के का पक्षधर है, लेकिन इसके लिए कड़े कानूनी नियंत्रणों को भी आवश्यक मानता है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।